हाँ जी, आज के शो पे मुझे एक टेक्स्ट मिला है जिसमें बंदे कह रहे हैं पॉपी मुझे ईरानी खाना बहुत पसंद है, शो पे कुछ ईरानी क्यूजीन की ख़ास चीज़ बनाएं प्लीज़। तो मैंने सोचा कि ईरानी खाने में ख़ास चीज़ क्या आज मैं बनाऊँ, और वो है खुरश्ते फेसेंजून। अब खुरश्ते का माना है सालन या करी जो हम जानते हैं, और फेसेंजून है गोश्त और अनार का मिलाप, यानी कि बहुत ही लजीज फ्यूजन। तो इस फेसेंजून में आज मैं KNN's की दुकान से बोटी कट का पैकेट उठाने आई हूँ, क्योंकि बोटी कट में सबसे पहले सीने और टांगों के सिर्फ पीस होते हैं। इसका मतलब वो जो गर्दन कमर का पीस होता है या विंग्स होती हैं वो नहीं होती हैं, तो ये बहुत ही शाही खानों में जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज मैं खुरश्ते फेसेंजून बना रही हूँ जो एक बहुत ही शाही सुनने में नाम आता है करी का, तो इसमें बोटी कट ही जानी चाहिए। और KNN's की ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुकानें सारे कराची में या सारे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, हर एरिया में, तो एक बहुत ही ईजी एक्सेस है। तो आप KNN से अपनी बोटी कट ज़रूर उठाएं। अच्छा, अब मैंने ये जो गोश्त उठा लिया, अब मुझे जाके फेसेंजून में जो दूसरी चीज़ें जो बहुत ही अहम चीज़ें वो जाके उठानी है, जैसे अनार, जो उसमें सब्जियां या एरोमेटिक हर्ब्स जाएंगी। तो चलें वो जाके उठाते हैं। अच्छा, अब फेसेंजून में जो सबसे अहम चीज़ है वो अनार का जूस, और पाकिस्तान में बहुत ही मज़ेदार ताज़े फ्रेश अनार मिलते हैं जिनका मज़ा ही अलग होता है। तो ये मैं 2 अनार यहाँ से उठाऊँगी, उनको साइड पे रख लेते हैं। दूसरी चीज़, ईरानी खाने में जो साइड डिश होती है उसमें बहुत सारी एरोमेटिक सब्जियां होती हैं, यानी एरोमेटिक हर्ब्स, जिसमें होती है अपनी बैज़ल यानी तुलसी, डिल, पुदीना और पार्सली। और इसमें हम एक लोकल स्पेशलिटी सब्ज़ी यानी सब्ज़ी जो साइड पे आती है वो खीरा होता है, और खीरा हम थोड़े पनीर या दही के साथ देते हैं। तो ये मैंने खीरे उठा लिए, और अब मुझे बस 2-3 और सब्जियां ख़रीदनी, जिसमें टमाटर हो गए, थोड़े से प्याज हो गए, जो मेरी जो फेसेंजून की जो करी बनाएंगे वो उससे बनेंगी। तो मैं अब वो उठाऊँगी और वापस किचन चलते हैं और खाना पकाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं, लेकिन 1 मिनट। मैंने सोचा कि मैं खाने पकाने से पहले आपका थोड़ा ईरानी खाने से तारुफ़ करवा देती हूँ। ईरानी खाना उन क्यूजीन्स में से है जो इस दुनिया की बहुत पुरानी है। सन 1520 में हाजी अली बावर्ची ने शाह इस्माइल के लिए, जो खलीफे थे उस वक्त के, उनके लिए सबसे पहले ईरानी कुक बुक लिखी, और उसमें बहुत सारे सऊदी अरबों के खाने थे, बाहर के खाने थे, मिलाप के खाने थे, और वो आज जाके भी वही खाने आजकल ईरानी क्यूजीन में पक रहे हैं। और ईरानी क्यूजीन का रुझान हमारे खाने में भी बहुत है। आपने कबाब का नाम तो सुना ही होगा। कबाब हर शेप और फॉर्म में ईरान से हमारे पास आए। जाहिर सी बात है हमने भी उनको कुछ भेजा होगा, हमने वहाँ चावल भेजे, लेकिन उन्होंने पुलाव बना के हमारे लिए वापस भेज दिए। तो मैंने आज सोचा कि इस तारुफ के बाद मैं आपके लिए फेसेंजून बनाऊँ, जो मैंने कहा है। फेसेंजून जो एक स्ट्यू है, बहुत ही जायकेदार, लजीज, और इसमें मीठे खट्टे का बराबरपन मिलाप है, और इसको 2 हिस्सों में बनाना होता है। आप पहले मुर्गी बनाएंगे, उसके बाद आप पूरे फेसेंजून का जो सॉस है वो बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं, और सबसे पहले चिकन के साथ। सबसे पहले हम चिकन को बैग से निकालते हैं। अब ये KNN's की बोटी कट, इसको मैंने बहुत ही आराम से बोल में रख के डिफ्रॉस्ट करवाया है, और क्योंकि KNN's इतनी ताज़ी मुर्गी है और जिस तरह वो पैक हुई हुई है, जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल खाने के लिए या फिर खाने पकाने के लिए तैयार है। चलें, सबसे पहले आप अपने पतीले को तेज़ आग पे रखते हैं। आपने मुर्गी को प्याज के साथ अलग से भूनना है। 5 टेबलस्पून जैतून का तेल आप अपने पैन में डाल दें। जैसे ये गर्म हो जाए, आप 2 प्याज जो बारीक स्लाइस हुए हों बीच में शामिल कर दें। अब आपने प्याज को फ्राई करना है या भूनना है जब तक ये अपना तेल छोड़ दे।
आपने प्याज को कोई 5 या 7 मिनट तक भूनना है, जब तक ये हल्के सुनहरे ना हो जाएं। ईरानी खाने में जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से पकाएं, क्योंकि इससे जायका और इसकी लज्जत ज़्यादा बढ़ेगी। चलें जी, ये अब सुनहरा होने लग गया। इसमें जल्दी से एक दो दफ़ा इसको मिला दें और फिर मुर्गी को फौरी तौर पे अपने पैन में डाल दें। और अब पीसेस को अच्छी तरह भूनें। आपने इसको कोई 5 या 6 मिनट भूनना है अच्छी तरह, जब तक हर पीस मुर्गी का थोड़ा सा ब्राउन ना हो गया। मुर्गी और प्याज का जो मिलाप हो रहा है उसमें एक बहुत ही मीठी खुशबू ऊपर आ रही है, क्योंकि ना नमक गया इसमें जिससे पानी छूटा हो, ना कोई मसाले गए हैं जिससे इसमें भारीपन आया हो, सिर्फ मुर्गी और प्याज और तेल का मिलाप। चलें जी, अब आपकी चिकन हर साइड से भुन गई है। इसमें मैंने 200 मिलीलीटर पानी डाल के ढकना दे के 15 मिनट के लिए पकाना है।